कलरफुल कर दिया। ओके, सेल को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और उसी चीज को हमने जो है जो हमने सीखा था रेड कैट और एनॉक्स, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे सेल को बनाया है। ये अगर आप प्रिंट स्क्रीन लेके अपने पास शेयर करना चाहें तो इसे आप अपना शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ओके, अब बेसिक में क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीख रहे हैं, सारी बातें अब हमने पढ़ना है पोटेंशियोमेट्री। अब जब हम आए तो हमें पता होना चाहिए कि भाई बेसिक में हमने करना क्या है। ओके, तो हमें फिर क्लासिफिकेशन सीखनी पड़ती है सारे सिस्टम की। सारी बात है, जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि भाई में कौन सी तो अगर हम प्रॉपर्टीज को देखें तो वो होती कितनी तरह की हैं, तो उस पर हम देखें तो हम देखते हैं हाँ भाई क्या क्या होता है। करंट होता है, करंट को अब ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रेजिस्टेंस है और कंडक्टेंस है, चार्ज है। अब इस बेस पर हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को अब इसे डिवाइड किस तरह किया गया, तो हमें एक पूरा फ्लो चार्ट मिलता है। वो फ्लो चार्ट हमें मिलता है देन हमारी बुक है डेविड हार्वे। डेविड हार्वे का जो हमारे पास 11, उसका जो पेज नंबर है 463। 463 का पूरा एक फ्लो चार्ट है, वो मैं वन बाय वन देखूंगा और फिर ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, तो ये पूरा फ्लो चार्ट है, इस पे काफी मेहनत से जो है मैंने इस पे वो क्लिकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारे काम किए। ओके, तो हमारी बुक कौन सी है, डेविड हार्वे। ओके, डेविड हार्वे, चैप्टर नंबर है 11 और पेज नंबर है 463। ओके, अब 463 के अंदर वो हमसे बातें कर रहा है कि हाँ भाई इंस्ट्रूमेंटेड जो टेक्निक्स है उनको उसने किस बेस पर बात की। ओके, तो जब से फ्लो चार्ट शुरू करता है तो कहता है हाँ भाई इंटरफेशियल मेथड्स, उसको वो कहता है। जारी बात है, इंटरफेशियल मेथड्स को क्या कह रहे हैं कि भाई जब हम एक इलेक्ट्रोड सिस्टम को किसी भी सोल्यूशन में डिप करते हैं तो एक इंटरफेस बनता है। अब इलेक्ट्रोड कोई सा भी हो सकता है, उसको हम डिस्कस करते रहेंगे बाद में। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रोड हुआ सोल्यूशन में, तो टेक्निक कौन सी हो गई, इंटरफेशियल मेथड्स हो गए, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स हो गए। यानी अब ऐसे हवाओं में काम नहीं चल रहा होगा, यानी अब हमारे साथ क्या होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो कहीं ना कहीं उसका इंटरफेस किसी न किसी चीज के साथ होगा। तब उन सारे मेथड्स को उन्होंने क्या कह दिया, इंटरफेशियल मेथड्स, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, इस तरह करके उन्होंने नाम दे दिया। अब उन्होंने उसको बेसिक में दो हिस्सों में डिवाइड किया। ओके, एक को कहता है कि भाई बल्क मेथड्स हैं। ओके, अब बल्क मेथड्स को उसने किस एक्सपेक्ट पे बात किया, जिस तरीके से आजकल हम पानी अपना बॉटल खरीदते हैं, पानी पीने वाली बॉटल खरीदते हैं। ओके, तो अब जिस शॉप से हम खरीदते हैं उसके पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता उसकी चेक इन बैलेंस का। जस्ट वो क्या कर रहा होता है, एक इलेक्ट्रोड सिस्टम होता है जिसको वो कंडक्टोमीटर कह रहा है। वो कंडक्टोमीटर क्या करता है, डिप करता है और उसकी कंडक्टेंस नोट करता है और उस कंडक्टेंस बेस पे वो क्या कह देता है कि भाई इस जो मेरा पानी है इसकी कंडक्टेंस जो WHO की रिकमेंडेड लेवल है उसके एन मुताबिक है, तो ये पानी पीने के काबिल है। ओके, तो मीन अब कंडक्टेंस को किस सेंस में हम सोच रहे हैं कि भाई उसके अब यूनिट्स आ रहे हैं, रेजिस्टेंस आ रही है या मूवमेंट है। अब यानी जितने आयंस ज्यादा होंगे उतने ज्यादा क्या होगी, कंडक्टेंस ज्यादा होगी। मतलब समंदर पानी अगर हम बात करें कि भाई समंदर पानी की कंडक्टेंस क्या होगी, तो वो थाउजेंड्स में होगी, 10,000s में होगी। अगर यही बात करें हम पीने की पानी, या हम बात करें हम अपनी लैब के अंदर जो पानी यूज कर रहे हैं वो पानी कौन सा है, डिस्टिल वाटर है। अब डिस्टिल वाटर की कंडक्टेंस क्या होगी, तो वो ही उसी एक्सपेक्ट पर होगी कि मीन डिस्टिल वाटर हम कहेंगे हाँ ये सीमेंस
सेंटीमीटर की बजाय किस में होगी, माइक्रो सीमेंस, बहुत कम होगी। यानी तकरीबन हम जो डिस्टिल वाटर की यूज करते हैं वो 200 माइक्रो सीमेंस तक होता है। यानी अब सीमेंस पर सेंटीमीटर जिसकी हम बात कर रहे थे पहले इन थाउजेंड में थी, अब वो माइक्रो में चले गया, एक्सपोनेंट 6 यानी -6 में चलेगी कहानी। तो अब हमने क्या किया, अब उसमें व्हाटएवर क्या है, लेकिन हमने उस बल्क पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, हाँ यार इसके अंदर कोई कैटाइंस या एनाइंस हैं जो क्या कर रहे हैं, मोबिलिटी को देख रहे हैं। लेकिन क्या है, हमने जस्ट उसकी एक बल्क एनालिसिस कर दी कि जिस तरह अब मैंने जिस तरह बात की कि हाँ भाई वो पानी की से जो हमें 1 रुपया लीटर दे रहे हैं या 0.75 लीटर पे हमें दे रहे हैं, तो अब जस्ट हमने वो क्या कर लिया, वो पानी हमने लिया और यूज करना शुरू कर दिया। हाँ भाई क्या भाई, पीने का वाटर है, H2O है, उसमें जो उन्होंने उसके अंदर से सारे जो है आयंस वो उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिए। अब रिमूव कर दिए तो अब कई दफा जिस तरह मेरी अम्मा कहा करती हैं कि यार ये पानी कड़वा लगता है, यदि वजह मीठा पानी के और किस एक्सपेक्ट के कह रही होती है भी कड़वा है, कड़वा क्यों है भाई, यानी उसके अंदर जब हम सारे आयंस, कैटायंस, एनायंस रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू रिमूव कर देंगे तो जो डिस्टिल वाटर होता है उसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कड़वा सा होता है। यानी जो हमारे कैटायन एंजाइम जो है ये थोड़ा स्वीटनर की तरफ लेके चले जाते हैं। चले इस चीज को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये बल्क मेथड ऑफ एनालिसिस, जब अगर इस तरह का कोई कारोबार करना हो तो करें, अपने कुएं के उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए, उस वर्ष के थ्रू उन्होंने क्या कर दिया, सारे के सारे कैटाइंस एनाइंस रिमूव कर दिए। अब पहले की कंडक्टिविटी नोट कर ली और बाद की कंडक्टिविटी नोट कर ली, तो दोनों की बेस पे क्या कर दिया, हाँ यार ये पानी जो है ये अब सूटेबल हो गया, WHO रिकमेंडेड लेवल के मुताबिक 1000 सीमेंस पर सेंटीमीटर से डाउन हो गया है, तो अब हम इस पानी को पी सकते हैं। यानी एक बल्क मेथड ऑफ एनालिसिस को हम इस तरह कंडक्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने डिवाइड किया। ओके, अब दूसरे एंड पर जब हम चले जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इंटरफेशियल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब इंटरफेशियल मेथड ऑफ एनालिसिस को हम किस एक्सपेक्ट पे देखते हैं, अब हम देख रहे हैं इंटरफेशियल मेथड ऑफ एनालिसिस। ओके, इंटरफेशियल, अब इंटरफेशियल मेथड ऑफ एनालिसिस को वो दो हिस्सों, बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ओके, एक को कहते हैं स्टैटिक, यानी जो चीज भी है वो क्या है, ठहरी हुई है। अब स्टैटिक मेथड ऑफ एनालिसिस, अब स्टैटिक ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस को जब हम देख रहे होते हैं, मीन क्या स्टैटिक क्या होगा, तो अब स्टैटिक को वो सोचते हैं इन टर्म ऑफ करंट, यानी हम इस बैनर के अंडर में उस टेक्निक को पढ़ना चाहेंगे जहां पर हम करंट मेजर ना करें बल्कि कोई और बात करें, या करंट को हम क्या कहते हैं, जीरो करें। ओके, यानी हम अज्यूम करेंगे कि करंट जीरो है, वैसे तो कर नहीं सकते क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो जब मूव करेंगी वो V इज इक्वल टू IR पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करेंगी, ठीक है। तो IR मीन करंट अगर जीरो हो जाए तो ऑटोमेटिकली सारे काम ही फिनिश हो जाएंगे। लेकिन हम कहेंगे कि हाँ इस टेक्निक के अंदर जो है, ये स्टैटिक मेथड्स के अंदर जो है, हम करंट को तस्वुर करते हैं कि ये जीरो, ये डेविड हार्वे हमें सिखा रही है, ठीक है। तो हम इसी को सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। ओके, फिर हम क्या कहते हैं, दूसरे एंड पर क्या आ जाता है, यानी हमने देख लिया कि हाँ भाई करंट जो है वो क्या हो गया, हमारा करंट क्या हो गया, जीरो। अब करंट अगर जीरो हो जाए तो इसके अंडर में, इस अंडर अम्ब्रेला जो भी सिस्टम बनेगा वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा पोटेंशियोमेट्री। यानी अब देखिए टर्म्स भी हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। टर्म्स किस तरह चेंज कर रहे हैं, I इज इक्वल टू जीरो मीन करंट जीरो। अब देखिए इस स्क्रीन के एज पे जो है राइट हैंड साइड पे मैंने तमाम टर्म्स जो है वो मेंशन की हुई है। ओके, तो इस चीज को भी आप नोट कर सकेंगे। ओके, यानी करंट है I इज इक्वल करंट, E इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल। अब E भी मेंशन किया जाता है और V भी इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब पोटेंशियोमीटर के अंदर हमारे साथ बात क्या आ गई, E। तो मीन पोटेंशियल में हम क्या करेंगे, करंट को रख दिया हमने जीरो और बात किसकी कर ली, पोटेंशियल की। ओके, तो पोटेंशियोमेट्री के अंदर हम सारा खेल सीखेंगे और बात सिर्फ करेंगे पोटेंशियल की, करंट की बात नहीं करेंगे। ओके, अब दूसरे एज पे चले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायनामिक मेथड ऑफ एनालिसिस।
अब डायनेमिक मेथड ऑफ एनालिसिस में हम कहते हैं कि भाई करंट है लेकिन इज नॉट इक्वल टू जीरो, या तो बड़ा है या छोटा है या जीरो नहीं है, कुछ और है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, अब इस चीज को फिर वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर वन वो कहते हैं कंट्रोल पोटेंशियल। अब जारी बात है ब्रांचेस बनानी है ना हमने, अब ब्रांचेस बनानी है तो क्या करेंगे, अब हमने सीखना भी है उसे सही से। तो अब जो भी टेक्निक हम पढ़ते हैं, कॉलोमेट्री, एम्पीरियोमेट्री, वोल्टामेट्री, अब जारी बात है उन सारी चीजें जो चल रही हैं, अब उनको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो मीन क्या है, नंबर वन वो डिवाइड किस में हो रहा है, नंबर वन डायनामिक, यानी जब करंट आए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो मीन क्या चीज है, दो चीजें डील होंगी। कौन कौन सी होंगी, कंट्रोल पोटेंशियल, यानी एक वक्त में डीमर जो है हमारे पास वो किस पर होगा, पोटेंशियल पर होगा। और दूसरा दूसरा हाथ हमारे पास क्या होगा, कंट्रोल करंट। अब किसी तरीके से करंट को कंट्रोल कर ले, यानी कोई ऐसा स्विच या बटन हम लगा लें कि भाई करंट जो है वो फ्लो ना हो। तो अब कंट्रोल पोटेंशियल को कैसे सोचें, तो कंट्रोल पोटेंशियल फिर अगेन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यानी एक वक्त में हम उसी पोटेंशियल को जिस तरह एक स्विच से ऑन ऑफ कर रहे हैं, हम कुछ इस तरह की एक्टिविटी कर लें, हम कहते हैं हाँ भाई ये कि हो जाए, क्या हो जाए, फिक्स पोटेंशियल हो जाए। किस बेस पर आ जाए, ये जनाब हो जाए फिक्स पोटेंशियल। अब फिक्स पोटेंशियल पे कैसा होगा, अब इसकी अगर फिक्स, यानी अब हम मैयर क्या करेंगे, अब ऑटोमेटिकली देखें हमारे पास एक बन रही है डायनामिक है, डायनामिक मूव हो रही है किसमें, कंट्रोल पोटेंशियल में, यानी अब हम पोटेंशियल ही की बात करेंगे, लेकिन वो आगे दो हिस्सों में फिर डिवाइड हो गई। मीन एक वक्त में वो क्या कह रहा है, फिक्स पोटेंशियल। यानी अब जो टेक्निक हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स वाई जी एट फिक्स पोटेंशियल, तो वो टेक्निक क्या होगी, उसका क्या नाम होगा, वो ऑटोमेटिकली फिर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें, पॉइंटर बार बार मिस हो रहा है। ओके, तो अब हम देखें, तो अब आगे किस तरह डिवाइड हो रहा है, ये कार्ड बना है, इसको भी हम देख लें। ओके, तो वेरिएबल पोटेंशियल और फिर हमने क्या कर दिया, फिक्स पोटेंशियल, दो चीजें हो गई। अब जैसे ही ये सिस्टम मूव करेगा आगे, मूव तो करो, ओके, फिर यहां से वो जो फ्लो चार्ट मैंने जो अरेंज हुआ वो कुछ इस तरह हुआ कि भाई अभी ये पोटेंशियल वाली कहानी हम सीखते हैं, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, हम अब नेक्स्ट मूवमेंट में हम चले जाते हैं, हमें कंट्रोल करंट। अब कंट्रोल करंट यानी पहले दोनों की ब्रश के नाम होंगे, लेकिन यहाँ पर आज कंट्रोल करंट। अब कंट्रोल करंट को हम इस तरह सोचेंगे, मीन स्विच ऑन ऑफ हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे दो तरह की टेक्निक आ जाती है। एक को हम कह रहे होते हैं इन दो टेक्निक्स में हम क्या प्रोसेस, ये कहूं कि मैंने एक ग्रेम के हवाले से जो इसकी, अब बेस क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, मीन हम उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो सिस्टम है उसको हम जो है उसमें क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं। मीन हमने दो इलेक्ट्रोड डिप किए, हम एक हमने जो है, किसी ने माइक ऑन कर दिया है, सर ये रोयल है। हाँ मैं ऑन करता हूँ। इस पे कंट्रोल करंट पे, अब कंट्रोल करंट को हम कैसे देख रहे हैं,
जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हूँ। इंशाल्लाह अभी इससे रेलिवेंट भी, क्योंकि पहले में हम जब ये लेक्चर दिया करते थे तो लेक्चर के दौरान ही ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हुआ करता था। अब वो जो रिकॉर्डिंग थी, उस रिकॉर्डिंग को हम क्या कर लेते थे कि वो फिर हम आप लोगों से शेयर कर लिया करते थे, लेकिन फिल वक्त में इसमें कोई रिकॉर्ड ऑप्शन भी नहीं आ रहा। अब आप लोगों के पास ही कोई इस तरह का अगर कोई सिस्टम हो तो फिर वो आप देख सकेंगे। ठीक है जी। ये जो फ्लो चार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेविड हार्वे से, चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 463, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, कंट्रोल करंट और कंट्रोल पोटेंशियल। ओके, तो अब कंट्रोल करंट के अंदर हमने इस चीज को देखा है, एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं कोलोमेट्री, जो एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं इक्वल टू आई टी। ओके, आपने पढ़ा होगा। ओके, जब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू आई टी। अभी शायद आपको ये अच्छे से शो ऑफ हो सके। ओके, अब बेसिक में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक करंट वर्सेस टाइम, यानी हमने क्या कर दिया, एक सिस्टम में से करंट पास किया और सेकंड में हमने क्या कर दिया, उसके सेकंड्स नोट कर लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या मालूम हो गया, Q। पर Q का जो है वो एक पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पर हम नंबर ऑफ मोल मालूम कर सकते हैं, पूरी एक इक्वेशन है, उसके थ्रू हमारे पास जो टेक्निक बन जाती है उसको हम कहते हैं कोलोमेट्री। अब कोलोमेट्री क्या कर रही है, मेजरमेंट ऑफ चार्ज, लेकिन किस एक्सपेक्ट पे हम कर रहे हैं, किस एक्सपेक्ट पे, हम उसमें से करंट, कंट्रोल करंट पास करते हैं। तो कंट्रोल करंट कैसे पास करते हैं कि हम उसमें से, सर ये रॉयल के एक स्पेसिफिक टाइम ने एक टेक्निक के अंदर जस्ट किस तरह हमने इस चीज को डिफाइन करना है कि हमने अब ये जो हम अगर बुक पढ़ना शुरू करें तो वहां पे एक वो साइक्लो हेक्सेन है, उसके अंदर वो ब्रोमीन की जो है वो ब्रोमिनेशन करना चाह रहा है। अब वो ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो अब एक साइक्लोहेक्सेन को ब्रोमिनेशन करने के लिए कितने ब्रोमीन रिक्वायर्ड है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या किया हुआ, एक टेक्निक यूज की हुई जिसको वो कोलोमेट्री कह रहे हैं। कर क्या रहा है, वो ब्रोमीन को, यानी जो ब्रोमाइड का हमारा Br नेगेटिव का जो सोल्यूशन है वो उसको क्या करते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं कि उसको अंदर इलेक्ट्रॉन फायर करते हैं। अब करंट है ना, करंट, अब करंट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन जैसे फायर करते हैं तो क्या होता है, वो ब्रोमीन जनरेट होना शुरू होता है। अब एक Br, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ओके, फिर जब उसने दो इलेक्ट्रॉन लिए तो दो Br मिल गए आपस में, तो क्या हो गए Br2। अब Br2 जैसे बने तो अब वो क्या हो गए, उन्होंने हमारी क्या की कि एक दो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या है, ब्रोमीन फॉर्मेशन हो रही है। अब वो ब्रोमीन क्या हो रही है, वो साइक्लोहेक्सेन क्या हो रही है, अटैच हो रही है। तो अब क्या हो रहा है कि हमने जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्टमेंट की आए उसको क्या कर दिया, वर्सेस टाइम, इतना अगर मैं करंट पास करूं तो कितना ब्रोमीन जनरेट होगा, ब्रोमीन क्या कर दिया हमने, उसे क्वांटिटेटिव डील कर लिया। ओके, तो अब आए और फिर क्या है, टाइम, दोनों बेस पर टेक्निक बन गई, उसको हमने क्या कर दिया, कोलोमेट्री। ओके, तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे इन फ्यूचर में जब हम इसे मोर इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक को बहुत अच्छे से आगे फर्दर पढ़ना शुरू करते हैं। तो ठीक है, अभी जो हमारे कोर्स वर्क में है वो कोलोमेट्री नहीं है। ओके, लेकिन जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि कोलोमेट्री में हम क्या करें, कूलम, कूलम मीन Q इज इक्वल टू आई टी। जैसे करंट दिया और फिर उसे घड़ी साथ में रख ली, थोड़ी देर टाइम दिया, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें चार्ज मालूम गया, तो ऑटोमेटिकली हम नंबर ऑफ मोल बेस पर क्या कर लेंगे, Q इज इक्वल टू NF पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सिस्टम है उसके थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, इलेक्ट्रोग्राविमेट्री का हमने बहुत अच्छे से आपसे डील कर लिया कि इलेक्ट्रोग्राविमेट्री में हम क्या कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, करंट और टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम उसमें चार्ज की बजाय बेसिक में हम क्या मालूम कर रहे हैं, हम उसे मेजर कर रहे हैं मास। तो हमने जितना भी एक्टिविटी देखी उस मास बेस के ऊपर देख ली, तो वही टेक्निक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई। लेकिन जब हमने उस टाइम को और करंट को दोनों को नोट कर लिया तो वही हमारी जो टेक्निक हो गई वो क्या हो गई, आईटी हो गई। ओके, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें फिर हम क्या देखते हैं,
अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने डील कर लिया किस पे, कंट्रोल करंट का जो एक्टिविटी थी, ये सारी की सारी हमने कंट्रोल करंट की देख ली। अब हम आ जाते हैं दूसरे एक्सटेंट पे, जहां पे हम बात करें कंट्रोल पोटेंशियल की, यानी अब बिल्कुल उसी एक्सपेक्ट पे जिस तरीके से हम करंट की बात कर रहे थे, अब पोटेंशियल को कंट्रोल करना। अब जब पोटेंशियल को कंट्रोल करना होता है, तो अब हमारे पास जो माइंडसेट है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। किस एक्सपेक्ट पे कि पहले हम जितने भी सिस्टम के अंदर, बट देखें इसको किस तरह समझे, हम पढ़ते हैं ना V इज इक्वल टू आई आर। ओके, क्या पढ़ते हैं हम, V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, मैं जरा लिख भी दूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए। ओके, अगर मैं कहूं कि भाई, ओके, अब सोचो जरा, एक इलेक्ट्रोड सिस्टम है, मैं कहता हूं कि हमने पोटेंशियल क्या करना है, कंट्रोल करना। माइंड हमारा क्या बन रहा है, हमने पोटेंशियल कंट्रोल करना है। अब एक इलेक्ट्रोड सिस्टम जो कि एक सिस्टम में हैंग है, ओके, अब मैं कहूं यार मैंने क्या करना है, इसका पोटेंशियल कंट्रोल करना है, और पोटेंशियल क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। अब अगर उस सिस्टम में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने लग जाए, ओके, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने लग जाए, यानी क्या होना शुरू हो जाए, करंट फ्लो होना शुरू हो जाए। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के नतीजे में क्या होगा, या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जैसे ही ये आए मूव करेगा सिस्टम में से, ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो V है वो क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, या तो अप हो जाएगा या डाउन हो जाएगा। जारी बात है, अगर I की वैल्यू 1 है और I की वैल्यू 2 है, तो पोटेंशियल क्या हो गया, वो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, क्योंकि वो तो करंट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसा फिनोमिना जब V इज इक्वल टू, यानी V क्या हो रहा हो, चेंज होना शुरू हो जाए, यानी अब मेरे पास दो इलेक्ट्रोड सिस्टम थे, एक पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एक पे रिडक्शन हो रही है, और मैं बात कर रहा हूं कि हाँ यार मैं सिस्टम में कंट्रोल पोटेंशियल डेवलप करना चाहता हूं। अब मैं कंट्रोल पोटेंशियल डेवलप करना चाहता हूं, और मैं क्या देखता हूं कि भाई इलेक्ट्रोड सिस्टम पे चाहे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उस फिनोमिना पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा था, चेंज हो जाता है। तो ऐसे चीज को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक थर्ड इलेक्ट्रोड सिस्टम को भी इसमें इंट्रोड्यूस किया। क्या किया, थर्ड इलेक्ट्रोड सिस्टम को भी यूज किया। अब थर्ड इलेक्ट्रोड सिस्टम को हमने क्या नाम दे दिया, हमने उसका नाम दे दिया ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। अब ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड या क्या कह दिया, काउंटर इलेक्ट्रोड। मीन थर्ड सिस्टम कौन सा इन्वॉल्व हो गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, काउंटर इलेक्ट्रोड, या हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। अब यानी हम उनको कुछ इस तरह कर देते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना है या जो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होना है, वो जिस सिस्टम पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से हो, लेकिन वो जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है हमारा, उसके इलेक्ट्रॉन, उसमें से करंट फ्लो ना हो। तो हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास तो तीन इलेक्ट्रोड सिस्टम होता है ना, 1, ओके, 2, और क्या हमने, वैसे मैंने लाइंस खींच ली हैं, ठीक है, आप इसको बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से देख सकेंगे। हम कह देते हैं हाँ यार ये एक वर्किंग इलेक्ट्रोड है, ओके, ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ओके, और ये हमारा क्या है, काउंटर इलेक्ट्रोड है, ओके। ओके, अब काउंटर को हमने क्या नाम दिया था, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ओके। अब सिस्टम में हम क्या चाह रहे हैं कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहे। सिस्टम में हम क्या चाह रहे हैं, पोटेंशियल कांस्टेंट रहे। अब पोटेंशियल कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है इसमें से जो करंट है वो फ्लो ना करे, क्योंकि अगर करंट इसमें से फ्लो कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन के मुताबिक क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो मीन इसके आगे हम एक बहुत बड़ी सी रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ओके, बहुत बड़ी सी रेजिस्टेंस लगा दी कि भाई रेफरेंस इलेक्ट्रोड से करंट का फ्लो बिल्कुल नहीं, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, बिल्कुल कैंसिल। ओके, और फिर अब क्या होगा, अब जारी बात है, अब क्या हो गया, सिस्टम के अंदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की वजह से क्या हो गया, पोटेंशियल कंट्रोल हो गया। अब वर्किंग इलेक्ट्रोड, इस पे आपने जो भी, अब इस रिस्पेक्ट की वजह से वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑटोमेटिकली एक खास स्पेसिफिक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा।
ओके, अब ये पोटेंशियल जैसे जनरेट हुआ तो अब इसके नतीजे में जो भी हमारे पास रिडॉक्स स्पीशी होगी वो क्या होगी, मूव करेगी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या लॉस करेगी। अब वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको जो काउंट किया जाएगा वो कौन करेगा, वो हमारा काउंटर इलेक्ट्रोड करेगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सिलरी इलेक्ट्रोड। ओके, तो मीन अब जब हम बात करेंगे कंट्रोल पोटेंशियल की तो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रोड सिस्टम हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम हो जाएंगे। नंबर 1 वर्किंग, नंबर 2 रेफरेंस, नंबर 3 ऑक्सिलरी और काउंटर इलेक्ट्रोड। काउंटर इलेक्ट्रोड का वर्क क्या है, जस्ट काउंट द इलेक्ट्रॉन, जो भी वर्किंग इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुई है सिर्फ उसको मेजर करना। अब पोटेंशियल कौन कंट्रोल कर रहा है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग इलेक्ट्रोड, इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, वो कंट्रोल किया जा रहा है। ओके, तो मीन अब इस एक्सपेक्ट को आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना कि भाई अब जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसकी वजह से हम सिस्टम में पोटेंशियल को वेरिएबल कर रहे हैं या फिक्स कर रहे हैं, वो क्या हो जाए हमारा, वो ऐसा हो जाए कि उसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो, V इज इक्वल टू IR ना हो। अब वो हमसे अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है थर्ड इलेक्ट्रोड सिस्टम क्यों यूज किया जाता है, तो हम क्या कहते हैं, टू मिनिमाइज IR ड्रॉप। IR ड्रॉपिंग जो है उसको रोकने के लिए, जाहिर बात है आप खुद सोचो कि अब ये है ना V पोटेंशियल क्या है, फिक्स करना है, तो IR को क्या करना है, फिक्स करना है ना। तो ये अगर इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी से होना चाहिए, नहीं होगा तो बस हमारा काम ठीक हो जाएगा। तो अब होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया हो। ओके, तो अब जब हम इसको मूव करें कि हमने क्या पढ़ दिया कि भाई अब हम देख रहे हैं कि हमने कंट्रोल पोटेंशियल पे थर्ड इलेक्ट्रोड सिस्टम को बहुत अच्छे से, कि हाँ भाई दो तरह के जो हमारे सिस्टम बन गए हैं उसको हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। ओके, नहीं समझ में आएगा फिर दोबारा भी बता दिया जाएगा। ओके, तो मीन अब हमारे पास दो एक्टिविटीज हो गई हैं, क्योंकि एक को हमने क्या नाम दे दिया है, वेरिएबल पोटेंशियल, और सेकंड वन को हमने क्या नाम दे दिया है, फिक्स पोटेंशियल। ओके, अब वेरिएबल पोटेंशियल के अंदर जो टेक्निक आती है उसको हम कहते हैं, मूव कर गया आगे, उसको हम नाम देते हैं वोल्टामीट्री का। ओके, वोल्टामीट्री आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले टाइम में भी, और शायद सर आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, ओहो फिर आगे चले गए। और सेकंड वन किस चीज में हम मूव कर जाएंगे, फिक्स पोटेंशियल। जिस तरह अब हम एग्जांपल देते हैं ग्लूकोमीटर की, जिस तरह ग्लूकोज का हम कंसंट्रेशन मालूम करते हैं तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज अपना जो हमारा ब्लड होता है उसका एक ड्रॉप एक इलेक्ट्रोड सिस्टम के ऊपर हैंग कर देते हैं। अब वहां पे क्या है, फिक्स पोटेंशियल, यानी हमने ग्लूकोज के लिए एक स्पेसिफिक पोटेंशियल मेजर कर लिया है बहुत अच्छे से पूरा, यानी ये जो हमारी पोटेंशियोमीट्री जो एम्पीरियोमीट्री है, ये एम्पीरियोमीट्री बेसिक में पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एंड इसे आप कह लें, कि यानी जो भी आप मेथड डेवलप करेंगे, अब मेथड डेवलप करने के बाद जो बिल्कुल उसकी आखिरी फाइंडिंग्स हैं वो ये इलेक्ट्रोड सिस्टम जिसको हम एम्पीरियोमेट्री कहते हैं, ऑक्सीजन मीटर जो हमारा बना हुआ है, ग्लूकोमीटर बना हुआ है, और बहुत सारे जो हमारे इस तरह के मीटर्स हैं जो कि बस एक दफा आपने क्या किया, ऑन किया तो मीन जो आपको रिजल्ट मिल गया वो बेहतरीन होगा। ओके, तो अब देखें हमारे पास क्या आ गया, फिक्स पोटेंशियल। अब फिक्स पोटेंशियल में हमने क्या कर दिया, एम्पीरियोमेट्री। ओके, एम्पीरियोमेट्री को किस एक्सपेक्ट पे देख रहे हैं हम, फिक्स पोटेंशियल पर करंट की मेजरमेंट जब जब करेंगे तो वो क्या होगी, वो टेक्निक कहलाएगी एम्पीरियोमेट्री। एम्पीरियोमेट्री टेक्निक क्या है, मेजरमेंट ऑफ करंट, यस मेजरमेंट ऑफ करंट, लेकिन कब, एट फिक्स पोटेंशियल। ओके, अगेन हम दूसरी तरफ मूव कर जाएं तो हम क्या देख रहे हैं, वेरिएबल पोटेंशियल। अब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, वोल्टामेट्री की और पोलैरोग्राफी की, सेम एक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ करंट, लेकिन किस एक्सपेक्ट पे, एट वेरिएबल पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ करंट एट वेरिएबल पोटेंशियल, ये आपका काम हो रहा है इसमें। मेजरमेंट ऑफ करंट एट फिक्स पोटेंशियल एम्पीरियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ करंट एट वेरिएबल पोटेंशियल, वो हमारे पास क्या है, वोल्टामेट्री। अब वोल्टामेट्री और पोलैरोग्राफी में जो फर्क है बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ा के आए हैं, पढ़ते भी हैं,
ओके, यानी जब हम इलेक्ट्रोड सिस्टम यूज करेंगे मरकरी का तो वो है पोलैरोग्राफी। इसके अलावा जितने इलेक्ट्रोड सिस्टम हम यूज करें, कोई से भी हो सकते हैं, कार्बन क्लॉथ हो सकता है, कार्बन डायमंड हो सकता, मतलब आप ये कह लें कि वो हो सकता है मेटल हो सकता है, कोई सा भी गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है, आई मीन कोई सा भी इलेक्ट्रोड सिस्टम यूज करें। ओके, फॉर एग्जांपल अपने हेयर्स को यूज करें तो वो जो भी टेक्निक होगी वो किस एक्सपेक्टर होगी, वोल्टामीट्री की होगी। लेकिन जब हमने सिस्टम में मरकरी को एज इलेक्ट्रोड यूज कर लिया तो मेजरमेंट ऑफ करंट एट वेरिएबल पोटेंशियल, बट जो इलेक्ट्रोड सिस्टम है वो क्या है हमारा मरकरी, तो वो टेक्निक हमारी क्या हो जाएगी, प्लेरोग्राफी। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, एक फ्लो चार्ट, ओके, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पूरी इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक। बल्क के अंदर हमारे पास क्या आ गया, कंडक्टोमेट्री। ओके, सेकंड में हमारे पास क्या आ गया, बल्क में ये आ गया इंटरफेशियल मेथड के अंदर हमारे पास स्टैटिक नंबर 1, नंबर 2 करंट, करंट बेस आ गया। स्टैटिक में हम करंट को मेजर नहीं कर रहे, करंट हमने कहा कि नियर टू जीरो, तो मीन हमारे पास पोटेंशियोमेट्री हो गई। और जो दूसरे एक्सपेक्ट पे बात चलेगी वो डायनामिक हो गई। डायनामिक में कंट्रोल करंट और कंट्रोल पोटेंशियल। करंट के अंदर हम चले गए, हमने उसे बोला कि एक टेक्निक का नाम है कोलोमेट्री, जिसके अंदर हम करंट मेजर करते हैं वर्सेस टाइम, और उसका जो रिलेशनशिप है वो कूलम्ब्स बेस होता है, तो इस टेक्निक को हम कोलोमेट्री कहते हैं। और दूसरे एंड पर इलेक्ट्रोग्राविमेट्री, सेम वही काम कर रहे हैं, करंट वर्सेस टाइम, लेकिन जो मेजर कर रहे हैं वो मास कर रहे हैं, तो इस वजह से उसको इलेक्ट्रोग्राविमेट्री करते हैं। ये दोनों टेक्निक्स फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री, यानी सेम एक्टिविटी हो रही है, आईटी ही मालूम हो रहा है, लेकिन एट फिक्स पोटेंशियल। तो मीन अब क्या हो जाएगा कि वो टेक्निक हमारी क्या हो जाती है, कंट्रोल पोटेंशियल कोलोमेट्री। और से अगेन जो सेकंड हमारी एक्टिविटी है वो इलेक्ट्रोग्राविमेट्री। इलेक्ट्रोग्राविमेट्री में भी जब हम, अब इलेक्ट्रोग्राविमेट्री को हम कंट्रोल पोटेंशियल में क्यों ले रहे हैं, सारी बात है, हर एनालाइट का अपना एक स्पेसिफिक पोटेंशियल होता है। अगर स्पेसिफिक पोटेंशियल के ऊपर हमने काम करना है और हम ये चाहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक दरिया है, दरिया सवात में हमने कहा सोने के जो है वो जर्रात हैं, लेकिन हम देखेंगे उसमें तो आयरन भी है, उसमें जिंक भी है, उसमें कोबाल्ट भी है। अब ये तो बहुत सारे मेटल्स हैं, अब बहुत सारे मेटल्स में से हम किसी एक को स्पेसिफिक करना चाहते हैं। अब स्पेसिफिक करना चाहते हैं इन टर्म के भाई सिर्फ गोल्ड में मेरा इंटरेस्ट है और मुझे कोई मेटल नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रोड सिस्टम के ऊपर एक खास पोटेंशियल देना पड़ेगा कि सिर्फ गोल्ड ही हमारे इलेक्ट्रोड सिस्टम के पास आए और कोई दूसरा इलेक्ट्रोड और कोई दूसरा एलिमेंट ना आए। तो मीन अब जो टेक्निक हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल पोटेंशियल इलेक्ट्रोग्राविमेट्री। ओके, इसी तरह कोलोमेट्री के हवाले से भी कि बल्क के अंदर हम किसी पर्टिकुलर बंदे को जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो जो खास पोटेंशियल के ऊपर जो है वो वर्क करें, तो उसमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और साथ साथ में ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड या काउंटर इलेक्ट्रोड ऐड हो जाएगा। यानी जब हम बात कर देंगे पोटेंशियल की, कंट्रोल पोटेंशियल बेस कोई भी एक्टिविटी कर देंगी, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड सिस्टम सिंगल की बजाय डबल इलेक्ट्रोड सिस्टम की बजाय 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली फिर आप उसके नाम भी रख देंगे, ऑक्सिलरी काउंटर, सॉरी ऑक्सिलरी वर्किंग रेफरेंस, 3 तरह के इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आप लोगों ने, डॉक्टर मतियूर रहमान साहब ने भी आपको बहुत अच्छे से डील किया होगा, जस्ट मैंने एक तरह से रिविजन आपको करवाया। ठीक है, फिर यही एक चार्ट जो है ये फिर मुझे किसी और बुक में दिखा, बहुत अच्छे से इन्होंने और भी डिवाइड किया है, बल्कि बेसिक में जो चार्ट है आप लोगों का डेविड हार्वे में वो यही है, उसमें वो क्यूसेंट और स्टेयर सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रहे हैं। लेकिन बेसिक में वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइड किस में हो रहा है, वोल्टेमेट्री में और पोलैरोग्राफी में। अब ये उनकी टाइप्स हैं, ये जब टाइप्स हैं आने वाले टाइमों में आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अब देखिए फिक्स पोटेंशियल के ऊपर एम्पीरियोमेट्री और कोलोमेट्री, उस बेस पे बात हो रही है। कंट्रोल करंट के ऊपर क्या है, इसमें इलेक्ट्रोग्राविमेट्री के हवाले से उसने डिस्कस ही नहीं किया हुआ। ओके, फिर इसी चीज को जब हम और आगे मूव कर जाते हैं, ये स्लाइड्स आप लोगों के पास है, बहुत अच्छे से आप लोग देख सकेंगे। ओके, जब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो इसी चीज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है हमारे आर.डी. ब्राउन ने। आर.डी. ब्राउन जो है वो हमें क्या करता है कि भाई आपको वोल्टामेट्री, अब उसने इसको किस एक्सपेक्ट पे दिया हुआ है, थोड़ा सा और आसान करने के लिए उसने समझाने के लिए, उसने कहा भाई एक है कि भाई आप मैयर क्या कर रहे हैं,
ठीक है ना। आप मेजर क्या कर रहे हैं और कंट्रोल क्या कर रहे हैं। ओके, अब इलेक्ट्रोड को जाहिर बात है जब हम पोटेंशियल देंगे तो पोलराइज तो हो ही जाएगा। ओके, तो मीन अगर मैं इसे कहूं कि मेजर हमने करना है क्या चीज, चले वो एक चार्ट फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ये शायद इतना अच्छा बना हुआ नहीं, ठीक है। ओके ओके, और फिर यही चीज जो है ये आगे एक और फ्लो चार्ट हमें मिलता है। ये कौन सी बुक है, ये हमारी स्कूज की बुक है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। उसी के अंदर भी ये सारी एक्टिविटी वो हमसे दोबारा रिकॉल करवा लेता है, ठीक है। तो मीन अब आपको ये जो इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं ये बहुत अच्छे से जो है अंडरस्टैंड हो जानी चाहिए। ओके, और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम अपनी जो है पोटेंशियोमेट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये जो आज का लेक्चर था इसमें हम क्या बात कर लेते हैं, मतलब हम एग्जाम के अंदर काफी सारी दफा जो है ये फ्लो चार्ट बनवा लेते हैं आप लोगों से, तो इस फ्लो चार्ट को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मीन कई दफा मैंने अपने एग्जाम के अंदर ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करने को दे दिया, यहाँ भाई फ्लो चार्ट ड्रॉ करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोएनालिटिकल टेक्निक्स का। तो मीन ये आप लोगों का समझो कि एक तरह से पेपर का क्वेश्चन भी, ठीक है। और छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको बहुत अच्छे से हमने अंडरस्टैंड किया इसमें। और बकिया जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। अब मैंने 11 बजे का टाइम दिया हुआ था हमारे बीएस के स्टूडेंट, बोले सर आपसे ये पूछना था कि सर जो अगर आप हम लोगों को एक जो है सैंपल के तौर पर एक पेपर दे दें, क्वेश्चन दे दें, ताकि हमें आइडिया हो जाए किस तरह एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो सर अगर आप ठीक है, गूगल ये डिस्कस कर लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट। कुछ आइडिया है आपको तो वो भी बता दें। देखिए 15 तारीख तक जो है या बल्कि 20 तारीख तक आप लोगों का जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो जो नए बच्चों की जो ओरिएंटेशन डे है वो फेब मेरे ख्याल में 23 आया है, तो 23 से पहले पहले आप लोगों को जो है ना वो हमने समेट लेना। ठीक, थैंक यू सर। यस, एमसीक्यूज टाइप मतलब तकरीबन ये मैंने कहा मैं एक मॉडल पेपर पर आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट में।